हेलो फ्रेंड। तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और तैयारी आप लोगों की काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो देखो, हमारे उत्तराखंड जीके सीरीज चल रही थी, तो आज की क्लास में भी आपको उत्तराखंड जीके के अति महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पे देखने को मिलेंगे, जो आपकी आने वाली सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगी। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, ट्रांस हिमालय को ग्रेटर हिमालय से अलग करने वाली रेखा है। तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन ए, सचर जोन। सचर जोन, जिसे हिंज लाइन भी इसे कहा जाता है, ये ट्रांस हिमालय को ग्रेटर हिमालय से अलग करता है। ये आपको ध्यान रखना है। यदि ग्रेटर हिमालय के अन्य नामों की बात करें, आपको इसके अन्य नाम भी देखने को मिल सकते हैं। तो ग्रेटर हिमालय को महा हिमालय हो गया, उच्च हिमालय, आंतरिक हिमालय या बृहद हिमालय, या इसे हिमाद्री के नाम से भी इसे जाना जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। तो देखो, यहाँ पे पूछा जाता है कि कौन कौन सी लाइन किसको अलग करती है। यदि यहाँ पे बात करें, पहले यहाँ पे सबसे पहला आता है आपका गंगा का मैदानी भाग, उसके बाद आता है आपका शिवालिक क्षेत्र, उसके बाद आता है मध्य हिमालय, उसके बाद आता है आपका महा हिमालय या ग्रेटर हिमालय, और उसके बाद आता है ट्रांस हिमालय। तो ट्रांस हिमालय और ग्रेटर हिमालय को जो अलग करता है, ये करता है सचर जोन या हिंज लाइन। ठीक है। और ग्रेटर हिमालय और मध्य हिमालय को जो अलग करता है, ये करता है मेन सेंट्रल थ्रस्ट। और उसके बाद यहाँ पे मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय को जो अलग करने वाली रेखा है, वो है मेन बाउंड्री फॉल्ट। और उसके बाद शिवालिक हिमालय और गंगा का मैदानी भाग को जो अलग करता है, ये करता है हिमालयन फ्रंटियल फॉल्ट। इसका ये यहाँ पे ये आपको ध्यान रखना है। तो ये सभी बातें आपको ध्यान रखने, कौन कौन सी रेखा किसको अलग करती है। तो शिवालिक हिमालय को गंगा का मैदानी भाग को जो अलग करता है, ये करता है हिमालयन फ्रंटियल फॉल्ट। ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट रहेगा परीक्षा की दृष्टि से। सबसे ज़्यादा जो एग्जाम में पूछा जाता है, ये पूछा जाता है कि ग्रेटर हिमालय या महा हिमालय को लघु हिमालय या मध्य हिमालय से कौन सी रेखा अलग करती है। तो ये करते हैं मेन सेंट्रल थ्रस्ट। ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट रहेगा परीक्षा की दृष्टि से। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या है, यह ऑप्शन ए। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में हिमालय पर्वत श्रेणियों का दक्षिण से उत्तर का क्रम निर्धारित करते हुए उपयुक्त विकल्प चुनें। तो दक्षिण से यहाँ पे उत्तर की और यहाँ पे क्रम लगाना है। तो सबसे पहले क्या आएगा, ये आएगा शिवालिक यानी तीसरा। उसके बाद क्या आता है, उसके बाद आएगा मध्य हिमालय। मध्य हिमालय यहाँ पे पहला आएगा। और उसके बाद आएगा महा हिमालय चौथा। उसके बाद क्या आएगा, ट्रांस हिमालय, सबसे उत्तर में रहता है आपका ट्रांस हिमालय यानी दूसरा। तो सीक्वेंस क्या बन रहा है, 3 1 4 2। तो 3 1 4 2 किस ऑप्शन में है, यह है ऑप्शन बी में। तो बी इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, निम्न कथनों पर विचार करें। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, राज्य के ट्रांस हिमालय क्षेत्र के अंतर्गत जैस्कर श्रेणी आती है। तो जो जैस्कर श्रेणी आपके ट्रांस हिमालय के अंतर्गत आती है, बिल्कुल सही कथन है। ट्रांस हिमालय का निर्माण अवसादी चट्टानों से मिलकर हुआ है। तो बिल्कुल सही है, जो ट्रांस हिमालय का निर्माण हुआ है वो अवसादी चट्टानों से मिलकर हुआ है, बिल्कुल सही कथन है। हिमालय की सर्वोच्च चोटियाँ ट्रांस हिमालय में स्थित है। तो ये वाले यहाँ पे गलत हो जाएगा। हिमालय की सर्वोच्च चोटियाँ ट्रांस हिमालय में नहीं, बल्कि आपके ग्रेटर हिमालय या महा हिमालय में, ये आपको ध्यान रखना है। राज्य के पिथौरागढ़, उत्तरकाशी व चमोली जनपद के कुछ हिस्से ट्रांस हिमालय क्षेत्र में आते हैं। ये कथन भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे बताना, कोड के माध्यम से सही विकल्प का चयन करें। तो सही विकल्प यहाँ पे बताना है। तो पहला सही है, दूसरा सही है और चौथा। तो 1 2 4, तो 1 2 4 ऑप्शन बी में है। तो बी इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, उत्तराखंड के माणा, नीति, किंगरी, बिंगरी, लिपुलेख, चोरहोती आदि दर्रे पाए जाते हैं। तो ये जो सभी दर्रे पाए जाते हैं, ये पाए जाते हैं ट्रांस हिमालय में। ऑप्शन बी इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, ट्रांस हिमालय पर्वत श्रेणी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों का परीक्षण करते हुए सत्य विकल्प का चुनाव कीजिए। तो यहाँ पे सत्य विकल्प के यहाँ पे चुनाव करना है। पहला यहाँ पे देखेंगे, यह हिमालय पर्वत श्रेणियों में सबसे उत्तर में स्थित है। तो बिल्कुल सही है, ट्रांस हिमालय सबसे उत्तर में, बिल्कुल सही है। इसका अंतिम उत्थान क्रेटेशियस टर्शियरी काल तक हुआ। तो ये कथन भी बिल्कुल सही है।
इसका जो अंतिम उत्थान हुआ था एक क्रेटेशियस टर्शियर काल में हुआ था, बिल्कुल सही है। यह हिमालय की सबसे प्राचीन श्रेणी है, तो ये कथन भी बिल्कुल सही है। यह हिमालय की क्या है, सबसे प्राचीन श्रेणी, बिल्कुल सही है। यहाँ पर हिमालय की अपेक्षा अधिक वर्षा होती है, तो ये वाले यहाँ पे गलत हो जाएगा। सबसे अधिक वर्षा कहाँ पे होती है, वो होता है आपकी शिवालिक हिमालय में, जिसे बाह्य हिमालय भी कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे सत्य विकल्प यहाँ पे चुनाव करना था, तो पहला दूसरा तीसरा यहाँ पे सत्य है, तो इसका सही आंसर जाएगा ऑप्शन ए के साथ, 1 2 3। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, नीचे दिए गए युग्मों में असंगत युग्म का चयन करें। तो यहाँ पे असंगत युग्म का यहाँ पे चयन करना है। राज्य की सबसे ऊंची चोटी पूर्वी नंदा देवी है, तो पहला यहाँ पे असंगत है, पूर्वी नंदा देवी नहीं बल्कि क्या है, यहाँ पे पश्चिमी नंदा देवी है। राज्य की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, आपकी जो पश्चिमी वाली नंदा देवी है, जिसकी हाइट है 7,817 मीटर। ग्रेटर हिमालय की मूल निवासी भोटिया जनजाति है, तो ये कथन बिल्कुल सही है। जो भोटिया जनजाति है ये ग्रेटर हिमालय की मूल निवासी नहीं माना जाता है, बिल्कुल सही है। राज्य में वृहद हिमालय श्रेणियाँ फैली है 6 जिलों में, तो ये बिल्कुल सही है। जो वृहद हिमालय इसका फैलाव राज्य में 6 जिलों में, बिल्कुल सही कथन है। राज्य में सबसे कम वर्षा वृहद हिमालय के ऊपरी क्षेत्रों में होती है, ये बिल्कुल सही है। वृहद हिमालय में सबसे कम वर्षा होते हैं 40 से 80 सेमी तक, ये कथन भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे असंगत बताना था, तो पहला यहाँ पे असंगत है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे देखेंगे, निम्न कथनों पर विचार करें व कोर्ट द्वारा गलत विकल्प चुनें। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ग्रेटर हिमालय के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में 4200 मीटर से ऊपर हिमानी जलवायु पाई जाती है, तो बिल्कुल सही है। जो ग्रेटर हिमालय है उसके ऊंचाई वाले क्षेत्रों में 4200 मीटर ऊपर यहाँ पे हिमानी जलवायु पाई जाती है, बिल्कुल सही कथन है। वृहद या ग्रेटर हिमालय को उच्च आंतरिक या मुख्य हिमालय या हिमाद्री भी कहा जाता है, तो मैंने आपको शुरू में ही बता दिया कि ग्रेटर हिमालय के अन्य अन्य नाम है, इसे वृहद हिमालय हो गया, उच्च हिमालय हो गया, आंतरिक या मुख्य या महा हो गया, हिमाद्री आदि नामों से इसे जाना जाता है, बिल्कुल सही है। उत्तराखंड में वृहद हिमालय क्षेत्र की ऊंचाई 4500 से 7,817 मीटर तक है, तो बिल्कुल सही है। वृहद हिमालय की जो ऊंचाई है यह 4500 से 7,817 मीटर नंदा देवी तक इसकी ऊंचाई है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे बताना है कि कोर्ट द्वारा यहाँ पे गलत विकल्प का चुनाव करें, तो गलत विकल्प यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पे गलत, तो यहाँ पे एक भी नहीं है, तो इसका क्या होगा सही आंसर, ऑप्शन डी। इनमें से कोई यहाँ पे गलत नहीं है, तो डी इसके यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, ग्रेटर हिमालय एवं मध्य या लघु हिमालय के बीच पाई जाने वाली रेखा है। तो यहाँ पे ग्रेटर हिमालय और लघु हिमालय, जिसे मध्य, लघु हिमालय को क्या कहा जाता है, तो लघु हिमालय को मध्य हिमालय भी कहा जाता है। तो इनके बीच कौन सी रेखा पाई जाती है, तो ऊपर ही मैंने आपको बता दिया था, जो ग्रेटर हिमालय हो गया और मध्य हिमालय या लघु हिमालय, इनके बीच में जो रेखा पाई जाती है वो पाई जाती है मेन सेंट्रल थ्रस्ट। मेन सेंट्रल थ्रस्ट इनको अलग करती है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, देखो फ्रेंड्स वीडियो पसंद आ रही तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न कथनों पर विचार करें व कोर्ट द्वारा सही विकल्प चुनें। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, ग्रेटर हिमालय क्षेत्र राज्य के 4 जनपदों में फैला है, ये तो यहाँ पे बिल्कुल गलत है। 4 नहीं बल्कि क्या 6 जनपदों में इसका फैलाव है। फूलों की घाटी वृहद हिमालय या उच्च हिमालय क्षेत्रों में अंतर्गत आती है, तो बिल्कुल सही। जो फूलों की घाटी आपके वृहद हिमालय उच्च हिमालय के अंतर्गत आती है, बिल्कुल सही है। पश्चिमी नंदा देवी ग्रेटर हिमालय की सर्वोच्च चोटी है, ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे बताना है कि सही विकल्प यहाँ पे बताना है, तो सही विकल्प यहाँ पे कौन कौन से हैं, तो यह है पहला और दूसरा। देखो आपको प्रश्न भी ध्यान से पढ़ना है कि यहाँ पे क्या बताना है, सही बताना है, गलत विकल्प बताना है। कई बार एग्जाम में ऐसी गलतियाँ हमें देखने को मिलती है, तो इस पर यहाँ पे सही विकल्प बताना, तो पहला और दूसरा, सॉरी पहला तो यहाँ पे गलत है, यहाँ पे दूसरा और तीसरा यहाँ पे क्या सही है। तो दूसरा और तीसरा आपका किस में है, ये बी में, तो बी इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। पहला तो यहाँ पे क्या गलत है, तो दूसरा और तीसरा यहाँ पे क्या बिल्कुल सही है, तो बी इसके यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, महान हिमालय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से
सत्य कथन का चुनाव करते हुए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। तो सत्य कथन यहाँ पे बताना है। तो महान हिमालय के संदर्भ में बताना है, इसकी औसत ऊंचाई लगभग 6000 मीटर है। तो औसत ऊंचाई की बात हो रही है, तो औसत ऊंचाई इसकी लगभग 6000 मीटर है, बिल्कुल सही है। उत्तराखंड की अधिकांश ऊंची चोटियां यहाँ पर स्थित नहीं है। तो ये वाले पे गलत हो जाएगी। जो उत्तराखंड के अधिकांश जो ऊंची ऊंची चोटियां हैं, जैसे नंदा देवी क्या सबसे ऊंची चोटी है, तो ये आपकी कहाँ पाई जाती है, महान हिमालय में ही पाई जाते हैं। तो ये वाला स्टेटमेंट पे गलत हो जाएगा। प्राकृतिक वनस्पति की दृष्टि से यह क्षेत्र महत्वहीन है। तो ये बिल्कुल यहाँ पे सही है। पशुपालन यहाँ के निवासियों का प्रमुख कार्य है, ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे सत्य कथन बताना था, तो पहला हो गया, तीसरा और चौथा। तो पहला तीसरा चौथा यहाँ पे सही है। तो इसका सही ये जाएगा, ऑप्शन जाएगा पहला तीसरा चौथा। तो पहला तीसरा आपके ऑप्शन सी में, तो सी इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, कथन एक है, हिम रेखा को उस ऊंचाई के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसके बाद भूमि स्थायी रूप से बर्फ से ढकी रहती है। तो बिल्कुल सही है, हिम रेखा उसे ही कहेंगे जहाँ पे क्या है, भूमि स्थायी रूप से क्या बर्फ से ढकी रहेगी, बिल्कुल सही कथन है। कथन दूसरा है कि उच्च हिमालय क्षेत्रों में स्थायी हिम रेखा 4000 मीटर की ऊंचाई के ऊपर पाई जाती है। तो दूसरा कथन भी बिल्कुल सही है। तो इसका सही आंसर जाएगा ऑप्शन सी के साथ, पहला व दूसरे यहाँ पे क्या सत्य है। तो सी इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, राज्य में पाए जाने वाले हिमनद जैसे गंगोत्री, मिलम आदि किस हिमालय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो राज्य में पाए जाने वाले जो हिमनद है, गंगोत्री हिमनद हो गए, मिलम हिमनद हो गए, ये आते हैं आपके मुख्य हिमालय यानी ग्रेटर हिमालय जो है, महा हिमालय हो गया, इसका नाम क्या है, महा हिमालय, आंतरिक हिमालय, मुख्य हिमालय इसे कहा जाता है। और इसके अलावा इसे क्या है, बर्फ से ढका रहता है, इसलिए इसे हिमाद्री नाम से इसे जाना जाता है। तो इसका सही आंसर जाएगा सी के साथ। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, वृद्ध हिमालय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन को पहचानते हुए उपयुक्त विकल्प का चुनाव कीजिए। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, बताना कि वृद्ध हिमालय के संदर्भ में यहाँ पे सत्य कथन का क्या है, चुनाव करना है। तो पहला यहाँ पे देखेंगे, प्राचीन ग्रंथों में इसे हिमाद्री नाम से भी संबोधित किया गया। देखो जो आपका ग्रेटर हिमालय हो गया, वृद्ध हिमालय क्या है, सदैव यहाँ पे वर्ष भर क्या बर्फ से ढका रहता है, इसलिए इसे हिमाद्री नाम से भी इसे जाना जाता है, बिल्कुल सही कथन है। उत्तराखंड राज्य की अधिकांश चोटियाँ इसी में अवस्थित है। तो ये कथन भी बिल्कुल सही है। फूलों की घाटी इसी श्रेणी में स्थित है, बिल्कुल सही कथन है। जो फूलों की घाटी है ये वृद्ध हिमालय का पार्ट है, बिल्कुल सही है। भोटिया लोग वृद्ध हिमालय के मूल निवासी हैं, ये कथन भी बिल्कुल सही है। तो ये सभी कथन यहाँ पे क्या सत्य हैं। तो इसका सही आंसर क्या जाएगा, ये जाएगा ऑप्शन ए के साथ, पहला दूसरा तीसरा यहाँ पे क्या सही है। यहाँ पे देख सकते हो ऑप्शन डी में क्या है, सभी गलत हैं। तो यहाँ पे क्या सभी सत्य है, तो ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर जाएगा। कभी कभी जल्दीबाजी में क्या ऐसी गलतियाँ क्या हो जाती हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, यदि एक पर्यटक 5000 मीटर ऊंचाई तक ट्रैकिंग कर रहा है तो वह संभवतः किस प्रकार की जलवायु, वनस्पति और दृश्य परिस्थितियों का सामना करेगा। यदि कोई पर्यटक है और वो क्या है 5000 मीटर ऊंचाई तक क्या है ट्रैकिंग कर रहा है, तो वह संभवतः किस प्रकार की जलवायु, वनस्पति और दृश्य परिस्थितियों का सामना करेगा। क्या वह समशीतोष्ण जलवायु, घने जंगल, या हिमानी जलवायु, हिमरेखा के ऊपर पेड़ नहीं रहेंगे, या शीतोष्ण जलवायु, वर्षा के कारण घास के मैदान, या उपोष्ण जलवायु, घने जंगल। तो इसका जो सही आंसर होगा ये होगा ऑप्शन ए। जो 5000 मीटर ऊंचाई पर क्या होते हैं, वहाँ पे पेड़ नहीं होते हैं, और वहाँ पे क्या है हमें हिमानी जलवायु देखने को मिलेगी, और हिमरेखा के क्या है ऊपर है। हिमरेखा कहाँ होते हैं, 4000 मीटर के ऊपर क्या होते हैं, हिमरेखा होती है। तो ऑप्शन बी इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, लघु हिमालय किसके मध्य स्थित है। तो लघु हिमालय किसके मध्य है, जिसे लघु हिमालय या इसे क्या बोलते हैं, मध्य हिमालय से कहा जाता है। तो लघु हिमालय जो मध्य हिमालय ये पाया जाता है आपके शिवालिक हिमालय और आपके महान हिमालय, ठीक है। तो शिवालिक और महान हिमालय के बीच होता है आपका मध्य हिमालय, ठीक है। पहले आपका शिवालिक होता है, उसके बाद मध्य हिमालय, उसके बाद आपका महान हिमालय जिसे ग्रेटर हिमालय भी कहा जाता है।
तो इसका सही आंसर जाएगा ऑप्शन डी के साथ। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, निम्न में कौन सी नदियाँ मध्य हिमालय क्षेत्र से निकलती है? तो मध्य हिमालय क्षेत्र से निकलती आपकी नयार हो गए, खो हो गए, कोसी हो गए, सरयू, तो ये सभी नदियाँ निकलती हैं मध्य हिमालय से। ऑप्शन डी इसके यहाँ पे सही आंसर होगा, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, उत्तराखंड का पामीर कहा जाने वाला स्थान दूधातौली श्रृंखला के विषय में निम्न कथनों पर विचार करते हुए कूट के माध्यम से सत्य कथनों को चुने। तो देखो, उत्तराखंड का पामीर कहा जाता है दूधातौली श्रेणी को, तो इसी के बारे में सत्य कथन के यहाँ पे चुनाव करना है। यह लघु हिमालय के अंतर्गत चमोली, पौड़ी तथा अल्मोड़ा जिले के मध्य फैला है। तो देखो, जो उत्तराखंड का पामीर है दूधातौली श्रेणी, इसका जो फैलाव है ये है 3 जनपदों में, चमोली, पौड़ी और अल्मोड़ा। ठीक है, तो ये किसके अंतर्गत आता है? तो ये आता है लघु हिमालय के अंतर्गत ये आता है, बिल्कुल सही है। तो पहला कथन यहाँ पे क्या है? बिल्कुल सही है। दूसरा कथन यहाँ पे देखेंगे, यहाँ का महत्व 5 नदियों का उद्गम व औषधियों आदि के कारण अधिक है। तो यहाँ से जो आपका उत्तराखंड का पामीर है दूधातौली श्रेणी, यहाँ से 5 नदियाँ से निकलती है। ठीक है, कौन कौन सी? पश्चिमी रामगंगा हो गया, पूर्वी नयार हो गया, पश्चिमी नयार हो गया, बूनो और आटाघाट, तो ये सभी नदियाँ यहाँ से निकलती है। राजधानी नैनीताल इसी क्षेत्र में स्थित है, तो ये वाला गलत यहाँ पे हो जाएगा। नैनीताल इस क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है, ये यहाँ पे क्या गलत है। मार्च के अंतिम सप्ताह तक बर्फ पिघलने के बाद यह क्षेत्र हरा भरा हो जाता है। हिमालय के गद्दी एवं गुर्जर यहाँ पशु चराने आते हैं, तो ये बिल्कुल यहाँ पे सही है। तो पहला सही है, दूसरा सही है और चौथा सही है, तीसरे यहाँ पे सही नहीं है। तो सत्य कथन का चुनाव करना था, तो इसका सही आंसर क्या जाएगा? 1, 2, 4। तो 1, 2, 4 किस में है? यह ऑप्शन सी में। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, लघु हिमालय के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। तो लघु हिमालय के बारे में बताना है। राज्य के पूर्वी छोर चंपाओं से लेकर पश्चिमी छोर देहरादून तक 9 जनपदों में यह श्रेणी विस्तृत है। तो लघु हिमालय का जो फैला है ये राज्य के 9 जनपदों में, ये कथन बिल्कुल सही है। इस श्रेणी में जीवाश्म का अभाव पाया जाता है, ये भी बिल्कुल सही। इसमें क्या है? जीवाश्म का अभाव पाया जाता है, ये बिल्कुल सही है। इसका निर्माण वलित एवं कायंत्रित चट्टानों से हुआ है, ये कथन भी बिल्कुल सही है। इस क्षेत्र में भागीरथी, अलकनंदा आदि नदियाँ निकलती है, तो ये यहाँ पे गलत हो जाएगा। भागीरथी और अलकनंदा किससे निकलती है? ये निकलता है कि महान हिमालय से। तो चौथा यहाँ पे क्या गलत है। कूट के माध्यम से सही विकल्प का चुनाव कीजिए। तो सही क्या है? 1, 2, 3 यहाँ पे क्या सही है? 1, 2 व 3, तो इसका सही आंसर जाएगा बी के साथ। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, मध्य या लघु हिमालय को शिवालिक हिमालय से अलग करता है। तो शिवालिक हिमालय और मध्य या लघु हिमालय को कौन सी रेखा अलग करती है? तो ये करते हैं मेन बाउंड्री फॉल्ट, इसका सही आंसर जाएगा सी के साथ। और इसके बाद शिवालिक के बाद आपका गंगा का मैदान आता है, जिसको अलग करते हैं आपके हिमालयन फ्रंटियर फॉल्ट, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, उत्तराखंड में स्थित लघु हिमालय से संबंधित निम्न कथनों में से सत्य कथन का चुनाव करते हुए उपयुक्त विकल्प चुनें। तो लघु हिमालय से संबंधित आपको सही कथन का यहाँ पे चुनाव करना है, सत्य कथन चुनना है। यह श्रेणी प्री कैम्ब्रियन तथा पोलियोजोइक चट्टानों से बनी है, तो बिल्कुल सही है। जो आपका लघु हिमालय यह आपकी प्री कैम्ब्रियन तथा पोलियोजोइक चट्टानों से बने हैं, बिल्कुल सही है। इसमें जीवाश्म का अभाव पाया जाता है, अभी हमने देखा ऊपर, इसमें क्या है? जीवाश्म का अभाव पाया जाता है, ये भी बिल्कुल सही बात है। इस क्षेत्र में शीतोष्ण कटिबंधीय सदाबहार सघन वन मिलते हैं, जिसमें चीड़, फर, देवदार आदि प्रमुख हैं, तो ये कथन भी बिल्कुल सही है। सरयू, पश्चिमी रामगंगा, लधिया तथा नयार जैसी नदियाँ इस श्रेणी से निकलती है, तो ये भी बिल्कुल सही है। ये सभी नदियाँ आपके लघु हिमालय श्रेणी से निकलती है, ये भी बिल्कुल सही है। तो हमें क्या है यहाँ पे सत्य कथन का क्या हमें चुनाव करना था। तो यहाँ क्या है? सभी यहाँ पे क्या सत्य हैं, तो इसका सही आंसर क्या जाएगा? ये जाएगा ऑप्शन बी। 1, 2, 3, 4, 4 यहाँ पे क्या सही है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, तो आज के लिए यहाँ पे इतने प्रश्न है। तो आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आए तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।